अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम नए स्टेट ऑफ मैटर का आगाज़ कर रहे हैं जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट। तो इंशाल्लाह हम इस स्टेट ऑफ मैटर में इस सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने अपने साइंस की किताब में ये वाले डायग्राम को लाजमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से समझा होगा, देखा होगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होते हैं, तो जो सॉलिड है उनका शेप भी डेफिनेट होता है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्यों ऐसा क्यों है कि सॉलिड का फिक्स शेप यानी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि हर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आपस में टाइटली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से इनके दरम्यान कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। अब जब इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है तो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। और जब ये मूव नहीं कर सकते तो अपने शेप को भी चेंज नहीं करेंगे। तो जो सॉलिड के अंदर अगर आप इसको समझेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है किसके बनिस्बत? लिक्विड और गैस के बनिस्बत। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और सबसे आखिरी में गैस। और इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान। उससे कम किस में है? लिक्विड। और सबसे कम किसके अंदर है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के अंदर। हाँ, सॉलिड के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स मूव भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन होती है वो होती है वाइब्रेशनल मोशन। कौन सी मोशन है? वाइब्रेशनल मोशन। वो मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन पे ही रह के टू एंड फार मोशन करेगा, तो इनके दरम्यान वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है। तो ये सॉलिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। हम इस वीडियो में जो मेन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड को कैटेगराइज करें तो हमारे पास सॉलिड की दो मेजर टाइप्स बनकर सामने आती हैं। पहली टाइप क्या है हमारे पास सॉलिड की? एक कहलाता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या कहलाता है हमारे पास? एमरफस सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड, ये हमारे पास बेसिक दो कैटेगरीज हैं सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन वर्ड से ही समझ आ रहा है, क्रिस्टल्स, डेफिनेट शेप, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हमें पाए जाएंगे। फिर हम ये हो सकता है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर? आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर, कोवेलेंट क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर, और हो सकता है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर। तो ये जो हम देख रहे हैं दे आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी फर्दर कैटेगरीज। अब एमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं? अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखना चाहे, समझना चाहे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो है जिनके अंदर डेफिनेट कह लें या आप कह लें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्या मौजूद है? रेगुलर या डेफिनेट अरेंजमेंट। जबकि हमारे पास एमरफस सॉलिड उनको कहा जाता है जिस सॉलिड के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की रैंडम अरेंजमेंट पाई जाए।
मॉलिक्यूल्स डेफिनेट पैटर्न में अरेंज ना हो, रैंडमली अरेंज हो, तो फिर हम उसको कहते हैं एमरफस सॉलिड। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में, अब सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन या डिफॉर्मिटी। ठीक है, डिफॉर्म हो जाना। अब सॉलिड के बारे में एक बात याद रखिएगा, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, इनडिफ्यूजिबल, इनडिफ्यूजिबल। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं ना तो हम उसे डिफ्यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ क्या है कंप्रेशन, क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए कंप्रेशन का ताल्लुक किससे है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले से है। अब अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला है ना, तो मैं उसको फोर्स लगाकर करीब कर सकता हूँ। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, उनके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्लोज्ड हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पहले से ही कम है, तो अब मैं उनको कंप्रेस नहीं कर सकता चाहे मैं जितनी भी कुव्वत और ताकत लगा दूं। तो इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं। दूसरा क्या है? इनडिफ्यूजिबल। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का ज्यादा तादाद वाली जगह से कम तादाद वाली जगह तक ट्रैवल करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। बट अभी हमने इसके स्ट्रक्चर में ये देखा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नियरली जीरो होती है, तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड टू मूव। क्योंकि मॉलिक्यूल को मूव करने की ही इजाजत नहीं है, तो उसके अंदर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इनडिफ्यूजिबल। अब एक बात हमें समझ आती है, डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मिटी क्या चीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। अब एक सॉलिड की लेयर जो है वो दूसरे सॉलिड के साथ कॉम्पैक्टली टाइटली जुड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली लेयर पर फोर्स लगाऊं तो अब लेयर पर फोर्स लगाने से क्या होगा? ये चीज कंप्रेस नहीं होगी क्योंकि इनके दरमियान तो स्पेस ही नहीं है। हाँ, अगर मैं फोर्स इतना बढ़ा दूं कि वो इनके दरमियान ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है इसे ओवरकम कर ले, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और ऊपर वाली लेयर जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे कि सॉलिड आपका क्या हो गया है? डिफॉर्म हो गया है, अपने शेप को चेंज कर लिया है। क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं ना, तो अगर मैं उस पर फोर्स और बढ़ाता चला जाऊँ तो एक वक्त आएगा कि हम अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा कर देंगे कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से क्या कर जाएगा? ओवरकम कर जाएगा, और जिसके नतीजे में क्या होगा? आपका सॉलिड डिफॉर्म हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात सॉलिड के स्ट्रक्चर में, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हम सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनके दरमियान कुछ गैप्स आ रही है। इन गैप्स को हम कहते हैं वॉइड्स, खाली जगह। ये याद रखिएगा, जितने ज्यादा सॉलिड के अंदर वॉइड्स होंगे वो सॉलिड का स्ट्रक्चर उतना ही लेस स्टेबल होगा और आसानी से टूट जाएगा। मोर स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उस सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो नंबर ऑफ वॉइड्स आपको नजर आ रही है ये कम से कम हो, ये वॉइड्स कम से कम हो। तो जितनी ज़्यादा सॉलिड के स्ट्रक्चर्स के अंदर वॉइड्स होंगी वो सॉलिड का स्ट्रक्चर उतना ही लेस स्टेबल होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।